दोस्तों नमस्कार, मेरे कुंभ राशि वाले मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके हनुमान ज्योतिष चैनल में। दोस्तों मैं बजरंगबली से यही कामना करती हूँ कि आप और आपके परिजन स्वस्थ और सुखी रहे। इसी कामना के साथ वीडियो में आगे बढ़ती हूँ। तो दोस्तों, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। दोस्तों, आपको बर्बाद कर रहा है इस नाम का इंसान। यह इंसान आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है और आपको बर्बाद कर रहा है। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं इसका कारण आप स्वयं हो, क्योंकि दोस्तों हम खुद स्वयं दूसरों को पहले ही मौका दे देते हैं, तब वह हमारी जिंदगी में ताका झांकी शुरू कर देते हैं। दोस्तों, हम उन्हें इतना अपना करीब कर लेते हैं कि वह हमारा पूरा भेद ले जाते हैं और फिर वही लोग हमारी बर्बादी का कारण बन जाते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे जीवन के रहस्य होते हैं जो हमें हमेशा दूसरों से छुपाना चाहिए। कुछ ऐसी बातें होती हैं हमारी जिंदगी की जिन्हें हम पर्सनल ही रखें तो ज्यादा अच्छा होता है। अगर हम उन बातों को बाहर पहुंचाते हैं तो लोग हमारा फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मनुष्य कैसे अपनी बर्बादी का कारण स्वयं बन जाता है। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को बीच में बिल्कुल न छोड़ें। आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि हम आपको संपूर्ण जानकारी दे सकें और आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी को अच्छे से सुनें और उस जानकारी को पाकर अपने जीवन में सुधार करें। तो दोस्तों, मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लें। साथ ही साथ बजरंगबली के जितने भी सच्चे भक्त हैं वह हमें कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिख दें। चलिए दोस्तों, अब हम आपको आज का राशिफल बता देते हैं। परिवार वालों से मतभेद दूर होंगे, उधार लेन देन से बचना होगा, मेहनत का अच्छा फल प्राप्त होगा, कोर्ट केस में सफलता मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों, धन आगमन के साधन बनेंगे, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, अधूरे पड़े काम पूरे होंगे। लोगों से बातचीत, आप लोगों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कामयाब होंगे, परिवार में सुख शांति बढ़ेगी। गाड़ी बहुत तेज गति से न चलाएं, व्यापार में लाभ के योग हैं। दोस्तों, इसी के साथ अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि मनुष्य की बर्बादी के कौन से कारण होते हैं, मनुष्य किन किन कारणों से बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में साफ साफ लिखा है कि यदि मनुष्य अपनी बर्बादी के कारण को जान जाए तो वह अपने जीवन को सुखमय बना सकता है, वह कभी भी बर्बाद ना हो, उसके जीवन में कभी भी दुख तकलीफें ना आए। दोस्तों, कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो हमारा अच्छा चाहता है, जो हमारे हित के बारे में सोचता है, हम उसी की बात नहीं मानते हैं और जो चापलूसी करता है, छल कपट करता है, हम उसे अपना हितैषी समझ बैठते हैं और वही लोग मिलकर फिर आपको बर्बाद करते हैं। धीरे धीरे आपको एक मीठा जहर देते जाते हैं और आपको बर्बाद करते रहते हैं। आप समझ ही नहीं पाते हो कि हमारी बर्बादी का कारण क्या है। समझ में जब तक आता है तब तक सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर पछताने के अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं रहता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। जी हाँ दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता, असली धनवान वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। साथ ही साथ भगवान कृष्ण ने गीता में यह भी बताया है कि मनुष्य अमीर कैसे बन सकता है। मनुष्य के अमीर बनने के 3 रास्ते भी भगवान कृष्ण ने गीता में बताए हैं। तो दोस्तों, कई लोग कई बार बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं पर उन्हें लाभ नहीं मिलता है। वह जितनी मेहनत करते हैं उतना ही उनकी जिंदगी में उन्हें नुकसान होता है और मेहनत का कोई भी लाभ नहीं मिलता है। कई बार लोग बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी बर्बाद हो जाते हैं। लाख कोशिशों के बाद भी मनुष्य अपने आप को बर्बादी की तरफ जाने से नहीं बचा पाता है। उन्हें ऐसा करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो दोस्तों, आखिर हमारी जिंदगी में ऐसा क्यों होता है? तो हमारी वह कौन सी आदतें हैं जो हमें बर्बाद कर देती हैं? तो दोस्तों, हम आपको बता दें, मनुष्य को बर्बाद कौन करता है? मनुष्य को बर्बाद उसके अवगुण करते हैं। मन को बस में करना जरूरी है, यह एक बेलगाम घोड़े के समान होता है। जी हाँ दोस्तों, हम मनुष्यों का मन है जो कभी काबू में नहीं रहता है। जैसे कि घोड़े को अगर लगाम ना लगाई जाए तो वह कभी भी काबू में नहीं रहेगा। इसी तरह मनुष्य को अपने मन पर लगाम लगानी चाहिए जिससे उनका मन उनके काबू में रह सके। मनुष्य की बर्बादी का कारण सदा उनका अहंकार होता है। अहंकार असुरक्षा की भावना को जन्म देता है जो कि विफलता में परिणत हो जाती है। विफलता कुंठा की भावना को जन्म देती है, नकारात्मक भावनाओं को जन्म देती है। ये सभी भावनाएं एकत्रित होकर मनुष्य के विनाश का कारण बन जाती हैं और मनुष्य यह सब बातों को समझ नहीं पाता है।
दोस्तों, तो अब हम आपको मनुष्य की बर्बादी के 5 लक्षण बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुने और वीडियो को पूरा देखें। अगर किसी मनुष्य को यह 5 लक्षण मिलते हैं तो इसका मतलब है कि उसकी बर्बादी निश्चित है। ये 5 लक्षण हैं: नींद, गुस्सा, भय, आलस, काम को टालने की आदत। हम आज आपको इन लक्षणों के बारे में डिटेल से बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं नींद की। नींद मनुष्य की सफलता के बीच में एक ऐसा पत्थर है जिसे पार कर पाने वाला मनुष्य ही जीवन में कुछ कर पाता है। नींद सबको अच्छी लगती है, खासतौर सुबह की नींद में उठना हर किसी के लिए मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों जिस मनुष्य ने अपनी नींद के चक्कर में सब कुछ छोड़ दिया है, हर चीज को त्याग दिया है, तो उसे कभी भी सफलता नहीं मिलेगी, वह हमेशा बर्बाद ही रहेगा। अब दूसरा कारण ध्यान से सुने दोस्तों। दूसरा कारण है गुस्सा। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, हाँ दोस्तों, अगर किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वह अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, अपने गुस्से पर जीत हासिल नहीं कर पाता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने अच्छे काम को भी बिगाड़ लेता है। क्योंकि दोस्तों गुस्से में दिमाग काम करना बंद कर देता है, मति भ्रम हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य को गुस्से में यह समझ नहीं आता है कि वह क्या कर रहा है और क्या कह रहा है। उसे बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं देता है। उसके आगे जो दिखाई देता है वह उस पर अपना गुस्सा निकालता चला जाता है। उसे यह भी भान नहीं होता है कि वह किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहा है। गुस्सा इतनी खराब चीज होती है दोस्तों। इसलिए दोस्तों अगर आप अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं करेंगे तो ये भी आगे चलकर आपकी बर्बादी का कारण बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा नंबर है भय। मनुष्य को भय का डटकर सामना करना चाहिए, फिर वो भय चाहे परीक्षा देने का हो या फिर इंटरव्यू देने का। अगर आपने अपने इस भय को काबू में नहीं किया और दोनों ही चीजों से मुंह फेर लिया तो आपका हारना तय है। इसीलिए दोस्तों कभी भी अंदर से घबराना नहीं है, अपने मन में किसी चीज को लेकर आशंका नहीं रखनी है, अपने मन में किसी तरह का भय नहीं करना है। चौथा नंबर है दोस्तों आलस। जी हाँ दोस्तों, हर किसी को कभी न कभी आलस जरूर आता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप आलस में सब कुछ भूल जाएं, यहाँ तक कि महत्वपूर्ण कार्य को भी न करें। अगर दोस्तों आपने अपने आलस का त्याग नहीं किया तो वक्त आपके हाथ से निकल जाएगा, भी मनुष्य की बर्बादी का बहुत बड़ा कारण है। 5वां नंबर ध्यान से सुने दोस्तों, काम को टालने की आदत। कई लोगों की काम को टालने की बहुत बुरी आदत हो जाती है। उनसे आप कोई भी काम कहें तो वो उसे कुछ देर में या फिर अगले दिन पर टालने की कोशिश करेंगे। वो इस बात से अनजान होते हैं कि कौन से काम की क्या प्राथमिकता है। इसी वजह से कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये 5 लक्षण दिखे तो इसका मतलब है कि उसकी बर्बादी निश्चित है। तो दोस्तों अगर आपके अंदर यह 5 बुरी आदतें हैं तो आप इनका तुरंत सुधार कर लें, समय रहते सावधान हो जाएं, नहीं तो यह आपको बर्बाद कर देंगी, आपको पूरी तरह से खा जाएंगी। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं 5 लक्षण मनुष्य के अमीर बनने के। दोस्तों क्या आपने कभी अमीर और सफल लोगों के जीवन पर गौर किया है? अगर उनके जीवन को ध्यान से देखा जाए तो हम पाएंगे कि उनमें कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो आम लोगों में नहीं होती हैं। इसके साथ ही वे कुछ ऐसी आदतें भी छोड़ देते हैं जिन्हें आम लोग नहीं छोड़ पाते हैं। अपनी इन्हीं अच्छी आदतों के चलते यह लोग भीड़ में भी अपनी अलग पहचान बनाए रखते हैं। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं, अगर आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आज हम आपको 5 ऐसी आदतें बता रहे हैं जो अमीर और सफल लोगों में नहीं होती हैं। तो दोस्तों अब हम आपको यह 5 आदतें बता रहे हैं तो आप इन्हें ध्यान से सुने। दोस्तों आपने कई लोगों को देखा होगा जो अपने काम को टालते रहते हैं। ऐसे लोगों को अगर कोई काम दिया जाता है वह तुरंत ही उस काम को करने से मना कर देते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें, जितने भी अमीर और सफल लोग होते हैं वे रोजाना सबसे पहले अपनी ड्यूटी लिस्ट बनाते हैं। इसलिए बनाते हैं कि लिस्ट में सभी जरूरी कामों का जिक्र होता है और जब तक वे काम को पूरा नहीं कर लेते हैं तब तक वे अगला काम शुरू नहीं करते हैं। वह पहले अपने काम को पूरा करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। नंबर 2 दोस्तों, दूसरों की बातों को काटना। हाँ दोस्तों, यह भी लोगों की बहुत बुरी आदत होती है जो कि इंसान में नहीं होनी चाहिए। कई लोगों की आदत होती है वह अपने काम को ही बेहतर समझते हैं, दूसरों की बातों को पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। दूसरे अगर कोई अच्छी बात बोल रहे हैं तो वह उनकी बात को काट देते हैं। दोस्तों हम जब भी कहीं किसी डिस्कशन में होते हैं तब हम सामने वाले को सुनने की बजाय अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं। यदि आप दूसरों को सुनने की आदत खुद में विकसित कर लें, आपके सफल होने के चांस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें, जितने भी सफल लोग हैं यह हमेशा दूसरों को सुनना पसंद करते हैं और कभी भी किसी की बात को काटते नहीं हैं। दूसरा नंबर है दोस्तों गलती स्वीकार करना। गलती हमेशा इंसान से ही होती है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि वह उस गलती को स्वीकार करता है या नहीं।
आम लोग जब भी कोई गलती करते हैं तो अधिकांश लोग अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ देते हैं। इंसान की यह सबसे बुरी आदत है, वह गलती करके अपनी गलती का आरोप दूसरों के ऊपर मढ़ देता है। वह अपनी गलती कभी नहीं मानता है। और दोस्तों, जो अमीर और सफल लोग होते हैं वे न सिर्फ अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं बल्कि उन गलतियों से सीखने का प्रयास भी करते हैं। नंबर 4 दोस्तों, जिम्मेदारी से भागना। आमतौर पर जब किसी को कोई जिम्मेदारी दी जाती है और अगर वे उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाते तो वे इसके लिए बहाने बनाने लगते हैं। लेकिन जितने भी अमीर लोग, सफल लोग होते हैं वे कभी भी अपनी जिम्मेदारी से भागते नहीं है। जो भी जिम्मेदारी उन्हें दी जाती है वह अपनी जिम्मेदारी को भली भांति निभाते हैं। जो भी जिम्मेदारी उनके पास होती है वे उसे सही समय पर पूरा करते हैं। 5 दोस्तों, अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं देना। अपने काम धंधों के बारे में बिल्कुल न सोचना। दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है वह अपने काम धंधों पर सीरियस नहीं होते हैं, अपने काम को लेकर सीरियस नहीं होते हैं। इसी कारण से उनका काम असफल हो जाता है। वहीं अमीर और दोस्तों, हम आपको बता दें, सफल और अमीर लोगों की आदत होती है वह अपना ध्यान हमेशा अपने काम पर केंद्रित रखते हैं। दोस्तों, जब तक कि हम यह नहीं जानते कि हमें जीवन में करना क्या है तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, जितने भी अमीर और सफल लोग होते हैं यह अपने जीवन के शुरुआती दिनों में ही इन बुरी आदतों को छोड़ चुके होते हैं। वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें, यह बुरी आदतें जिस किसी इंसान में होती हैं तो वह अपने जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, उसके जीवन में कभी भी सफलता नहीं आती। सफल बनने के लिए दोस्तों इन 5 आदतों को छोड़ना बहुत जरूरी है। कि दोस्तों, यह जो बुरी आदतें हैं यह इंसान के पैरों में बेड़ी का काम करती हैं। यदि आप भी सफल होना चाहते हैं तो आज ही इन बेड़ियों को काट दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आपको सफलता और समृद्धि वाले कुछ उपाय बता दे रहे हैं जिन्हें करने से आपके जीवन में 100% समृद्धि आएगी। आप में सफल होंगे, इसकी मैं 100% गारंटी लेकर कहती हूँ। तो दोस्तों, इन छोटे छोटे उपायों को ध्यान से सुने। हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जो आप अपने डेली रूटीन में पूजा पाठ में शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, आपको अपनी पूजा में कपूर जरूर जलाना चाहिए। किसी भी मांगलिक या शुभ काम को करने में कपूर का विशेष महत्व माना गया है। कहते हैं कपूर को जलाने से ही घर से बाहर चली जाती है। दोस्तों, हमारे पूजा पाठ में कपूर का बहुत महत्व बताया गया है। नंबर 2 दोस्तों, सरसों के तेल का दीपक। शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। नंबर 3 दोस्तों, जब भी आप भोजन बनाएं तो अपने भोजन में जो आप पहली रोटी बनाते हैं वह रोटी हमेशा गाय के लिए निकालें और उस रोटी को हमेशा गाय को ही खिलाएं। नंबर 4 दोस्तों, पक्षियों को खिलाएं दाना। जी हाँ दोस्तों, आप अपने घर में 7 प्रकार के अनाज मिक्स करके रख लें। आप जब भी सुबह सोकर जागें, आप चुपचाप से बिना किसी के टोके अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को भर लें और सीधा अपने छत पर जाएं और छत पर जाकर वह मुट्ठी में जो आप 7 नाज लेकर गए हैं उस नाज को, उन दानों को छत पर बिखेर दें। फिर आप सीधे वापस नीचे चले आएं। थोड़ी देर बाद जाकर देखें, यदि पक्षियों ने आपके बिखेरे हुए दाने खाए हैं तो आपके जीवन में एक बहुत अच्छा समय आने वाला है। आपको सुख समृद्धि मिलने वाली है, यह इस बात का संकेत है। नंबर 5 दोस्तों, शाम के समय न लगाएं झाड़ू। जी हाँ दोस्तों, कई माताएं बहनों की आदत होती है कि वह सूर्यास्त के बाद झाड़ू जरूर लगाती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। कितना भी कूड़ा कचरा डला हो घर में वहीं के वहीं डला रहने दें, लेकिन दोस्तों सूर्यास्त के बाद झाड़ू का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। बन सके तो एक कपड़े से उस कचरे को हटा दें, लेकिन झाड़ू का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। जो लोग ऐसी गलती करते हैं उनके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है और माता लक्ष्मी रूठ कर घर से बाहर चली जाती हैं। नंबर 4 दोस्तों, भगवान विष्णु। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक के आय, सुख और सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। तो दोस्तों, आप एक नियम बना लें कि गुरुवार को भगवान विष्णु और केले की जड़ का पूजन जरूर करें। यह अपने जीवन में नियम बांध लें। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको एक और बात बता दे रहे हैं जो आप अपने जीवन में बांध लें। गुरुवार के दिन दोस्तों, पर्स में रखे लौंग और केले की जड़ की पूजा जरूर करें। उधार न दें और न ही लें। पानी से स्नान करें तो उसमें एक चुटकी हल्दी जरूर डाल लें। भगवान विष्णु का अभिषेक जरूर करें। और दोस्तों, गुरुवार के दिन राम चालीसा का पाठ जरूर करें। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है, हर कार्य में विजय मिलती है। हफ्ते में एक दिन नमक के पानी से, गुरुवार के दिन को छोड़कर बाकी किसी दिन आप नमक के पानी से अपने घर में पोंछा जरूर लगाएं। तुलसी माँ की पूजा जरूर करें। तुलसी को जल अर्पित कर शाम के समय घी का दीपक जरूर लगाएं। साथ ही साथ दोस्तों, आप अपने मुख द्वार पर आम के पत्तों का तोरण जरूर लगाएं। यह बहुत शुभ माना जाता है। आम के
पत्तों को हम अपने पूजा पाठ में जरूर प्रयोग करते हैं कि दोस्तों कई बार लाख कोशिशों के बाद भी घर में बरकत नहीं होती है, अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है और न ही धन की बढ़ोतरी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में कई बार नकारात्मक ऊर्जाएं अधिक होने या फिर देवी देवताओं पितरों का आशीर्वाद न होने के कारण भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में आप चाहे तो हमारे दिए गए इन उपायों को अपनाएं और अपने जीवन में सुख समृद्धि लाएं, खुशहाली लाएं। दोस्तों हमने आपको यह जो भी उपाय बताए हैं यह सब उपाय शास्त्रों से लिए गए हैं। कोई भी उपाय ऐसा नहीं है जो आप सच्चे मन से करें और उपाय काम न करे। यह उपाय नहीं रामबाण उपाय है, आपके जीवन में जरूर सुख समृद्धि लाएंगे। वास्तु शास्त्र के अनुसार इन उपायों को अपनाने से व्यक्ति के घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लें। कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखते हैं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली दोस्तों।